बैगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक कीट की समस्या हर साल आती ही है और ये दोनों कीट बैगन की फसल को 100% नुकसान पहुंचाते ही हैं। भारत का ऐसा एक भी राज्य नहीं होगा जिसमें बैगन की खेती ना होती हो। अगर पूरे भारत की बात करें तो 7.5 लाख हेक्टेयर से लेकर 10 लाख हेक्टेयर तक में बैगन की खेती की जाती है और ये एक ऐसी फसल है जिसकी खेती रबी, खरीफ, जायद तीनों मौसम में की जा सकती है और ये तीनों सीजन में से किसी भी सीजन में बैगन की खेती करने पर ये दोनों कीट की समस्या सीधे आधी उपज को घटा देती है। तो ये तना छेदक, फल छेदक कीट क्या है, इन्हें कैसे पहचानें, इनके लक्षण क्या है और इस कीट को कैसे कंट्रोल करें, यही सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो ये जानने से पहले अगर आपने भी बैगन की फसल लगा रखी है और इस समय किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे तो कमेंट में जरूर बताएं। हम अगला वीडियो आपके बताए गए विषय पर जरूर बनाएंगे। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तना व फल छेदक कीट, आप इन्हें नाम से ही समझ सकते हैं कि ये फसल की वृद्धि विकास अवस्था पर भी नुकसान करते हैं और फूल व फल बनते समय भी नुकसान करते ही हैं। खासकर जब हम बैगन की रुपाई करते हैं तो उस समय पौधे की वृद्धि विकास अवस्था होती है और इस समय वातावरण में नमी होने की वजह से ये तना छेदक कीट का प्रकोप फसल में दिखाई देता ही है। अब बात करें ये तना छेदक और फल छेदक कीट के नुकसान की, तो ये जो इल्लियां होती है तने पर भी अंडे देती हैं। साथ ही में पौधे में लग रहे नए पत्तों के नीचे भी ये अंडे देती है और जो फूल बन रहे होते हैं ये उन पर भी अंडे देती है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये जो इल्लियां होती हैं ये झुंड में अंडे नहीं देती हैं, ये 2-5 के ग्रुप बना बनाकर अंडे देती हैं, जिस वजह से अगर आप सामान्य तौर पर खेत में जाकर देखेंगे भी तो आपको ये अंडे या इल्लियां आसानी से नहीं दिखाई देंगी। अब अगर बात करें कि शुरुआती स्टेज में तना छेदक कीट का प्रकोप है तो क्या करें, तो किसान भाइयों जब ये तना छेदक इल्ली अंडे देती है तो इनका जो लार्वा निकलता है ये बहुत ही बारीक होता है और तने को धीरे धीरे कर खाना शुरू कर देता है और तने के अंदर तक चला जाता है और अंदर से ये पौधे के तने को खाकर पूरी तरह खोखला कर देता है। और कई किसान इस तना छेदक इल्ली को सुरंग वाली सुंडी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये तने को खाकर सुरंग बना देता है। और अगर आप इस प्रभावित पौधे को देखेंगे तो इसकी डंडी नीचे की ओर मुड़ी हुई दिखाई देगी और खराब होने लग जाती है या फिर पौधा मरने लग जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपकी फसल में तना छेदक या फल छेदक कीट का हमला हो चुका है। और अगर आप इस प्रभावित पौधे की डंडी को बीच से तोड़कर देखेंगे तो आपको उसमें ये सुंडी जरूर दिखाई देगी। वही दूसरी अवस्था फल और फूल की अवस्था, इस समय पर ये जो फल छेदक इल्ली होती है यानी कि ये फ्रूट बोरर, ये अपने अंडे पौधे में बन रहे फूल पर दे देती है। तो जब ये फूल से फल बनता है तो ये जो सुंडी रहती है ये सीधे फल पर अटैक करना शुरू कर देती है। और अगर आप इस बैगन के प्रभावित फल को देखेंगे तो इस पर आपको छेद साफ तौर पर दिखाई देंगे। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये तना छेदक और फल छेदक इल्ली कैसे नुकसान पहुंचाती है बैगन की फसल को। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे मेन टॉपिक की बात करते हैं कि ये तना छेदक और फल छेदक इल्ली को कैसे कंट्रोल करें। तो किसान भाइयों आप भी ये जानते हैं कि हम ये बैगन की फसल में तना छेदक और फल छेदक इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की रासायनिक दवाइयां लाते हैं, लेकिन अब इनकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब इन पे कोई भी दवाइयों का असर नहीं होता है। तो आपको इन इल्लियों का प्रकोप होने से पहले ही प्रिवेंटिव तौर पर कीटनाशक का उपयोग करना है, जैसे कि कात्यायनी भस्म नाम से आने वाली कीटनाशक। इसमें ब्यूवेरिया बेसियाना है जो इल्लियों के साथ साथ रस चूसक कीटों को भी प्रभावी रूप से कंट्रोल करता है। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात तो यह है कि अन्य कंपनियों के ब्यूवेरिया बेसियाना के मुकाबले इसमें CFU काउंट ज्यादा है, इसमें 2 × 10⁸ है जो इसे और भी प्रभावी बनाता है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लें। तो अगर आप इस कीटनाशक का पहले ही प्रिवेंटिव तौर पर उपयोग करते हैं तो आप ऑर्गेनिक तरीके से ही इन इल्लियों और रस चूसक कीट पर कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी रासायनिक कीटनाशक पे उपयोग किए। वही हम बात करें दूसरे कीटनाशक की, तो जो नीम ऑयल आता है 10,000 ppm वाला, ये तना छेदक और फल छेदक इल्लियों को भी कंट्रोल करता है और साथ में इनकी प्रतिरोधक क्षमता को भी खत्म करता है और साथ ही ये इल्लियों के दोबारा आने से भी रोकता है। और वहीं इसके डोज की बात करें तो आप इसे 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपयोग करें। वहीं हम बात करें किसान भाइयों की अगर आपकी फसल में ये तना छेदक और फल छेदक इल्लियों का हमला हो चुका है और आप पहले भी किसी टेक्निकल का उपयोग कर चुके हैं तो आपको बार बार सेम टेक्निकल का उपयोग नहीं करना है, आपको नए टेक्निकल वाली कीटनाशक को उपयोग में लेना है, जैसे कि आक्रामक प्लस। इसमें नोवल यूरोन 5.25% प्लस इंडोक्सिकार्ब 4.5% होता है और ये एक SC फॉर्म में आने वाली कीटनाशक है। इस कीटनाशक की सबसे खास बात यह है कि ये दोहरी क्रिया द्वारा काम करती है, यानी कि सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा। और इसी दोहरी क्रिया द्वारा काम करने की वजह से और ये दोनों अलग अलग टेक्निकल होने की वजह से ये जो इल्लियां रहती है इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी खत्म हो जाती है, जिससे एक स्प्रे में ही आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। और वही इसके
डोज की बात करें तो आप इसे 350 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वहीं अगर आप बात करें कि बैगन की फसल में इल्लियों का अटैक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आप कई बार टेक्निकल का भी उपयोग कर चुके हैं और फिर भी कोई भी रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है, तो इस समय पर आपको कात्यायनी चक्रवीर के नाम से आने वाली कीटनाशक का उपयोग करना है। इसमें क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% होता है, जो कि ट्रांसलेमिनार एक्शन द्वारा पूरे पौधे में फैलकर कीट के नर्वस सिस्टम पर सीधे अटैक करता है, जिससे कुछ ही समय में ये तना छेदक फल छेदक इल्लियों पे प्रभावी नियंत्रण देखने को मिलता है। और सबसे खास बात तो इस कीटनाशक की यह है कि ये बारिश के बाद भी प्रभावी रूप से काम करती है। और इसके डोज की बात करें तो आप इसे 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। वहीं अब बात करें आखिरी सबसे दमदार कीटनाशक की, जिसका रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेगा ही, चाहे आपने कितनी दवाई उपयोग क्यों ना की हो, कितने भी नए टेक्निकल लाकर क्यों ना डाले हो। अगर आपको फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो फिनिश इट सबसे बेस्ट कीटनाशक है आपकी फसल के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये एक ऑर्गेनिक कीटनाशक है जिसे जैविक अर्कों द्वारा तैयार किया गया है। यानी कि ये जो भी रासायनिक कीटनाशक डालकर ये जो इल्लियों की प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये उसे भी खत्म कर देता है। और सबसे अच्छी बात तो ये कि तना छेदक और फल छेदक कीट की हर एक अवस्था पर काम करता है। और वहीं इस फिनिश इट के डोज की बात करें तो आप इसे 100 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी बैगन की फसल में लगने वाले ये दो खतरनाक कीट, तना छेदक और फल छेदक कीट की। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ये तना छेदक फल छेदक कीट क्या है, ये कैसे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इस कीट के प्रकोप होने पर किन बातों का ध्यान रखें और इन्हें कैसे कंट्रोल करें। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।